थी, इसलिए वो ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ कहती जो होते हैं यार वहाँ पे जो मिलने मिलाने के लिए आए होते हैं, और सारे जो लोग होते हैं उनकी ड्यूटी वहाँ पे तो नहीं लग सकती, लेकिन जो लगते भी हैं वो उनके विचारों के पिसे हुए लोग होते हैं, उनके जो लवाकिन होते हैं वो क्या दे सकते हैं, 500, 1000, 2000 दे सकते हैं। एथोसिता जनाब क्लीन ट्रम करके आपके ऑनलाइन पेमेंट ऐप के अंदर पैसे गिर जाते हैं, तो आपको क्या ज़रूरत है उस तरह की चवलें मारने। ये जो कहते हैं कि कैमरे ख़ास तौर पे लगे हैं जी, उन्होंने कहा कि कैमरे 2006 से लगे हुए हैं, बकवास करते हैं। और वो कैमरे जो हैं वो ब्लैक एंड वाइट तस्वीर रिकॉर्ड करते हैं, उसके अंदर ऑडियो नहीं आते, ये भी उन्होंने क्लियर किया। ज़ुबानी पैगाम जाना शुरू हो गए, उधर से पैगाम आना शुरू हो गए। एक वक्त ये भी आया कि ड्यूटी लगवाने के लिए, यानी इमरान अहमद खान नियाज़ी की बैरक में ड्यूटी लगवाने के लिए जो होता है इंचार्ज होता है, उसको 20-20 हज़ार रुपये भी रिश्वत ऑफर की जाती रही और वो वसूलता। डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब आए तो इन्होंने देखा कि चल क्या रहा है। तो पहले अगर ड्यूटी एक बंदे की 1 महीने के लिए लगती थी तो उन्होंने उसको 1 हफ्ते पे ले आया कि 1 हफ्ते के बाद बंदे बदल जाया करेंगे। फिर उन्होंने देखा कि ये अभी भी चल रहा है, ये मरते क्यों हैं तमाम मुलाजमीन के मेरी इमरान खान के बैरक में ड्यूटी लगाई जाए। यूथियों ने इसको भी जनाब एक बड़ा एजाज के जनाब वहाँ पे हर कोई चाहता है। वो मामा उन्होंने पैसे मिलते सन रिश्वत दे, हराम खान को मिलता हराम खोर को हराम ही मिलता है उन्होंने, ठीक है। तो खैर वो जनाब अल्लाह आपका भला करे, वो उसने देखा, उसने 3 दिन कर दिया, 3 दिन के बाद रोटेशन, 3 दिन के बाद तीनों बंदे बदल जाएंगे। फिर उसको 2 दिन पे लेके आए। जब 2 दिन पे भी काम नहीं रुका तो फिर वो बंदा अक्स ने क्या मुँह की गीता, ठीक है ना। उन्होंने फिर उन लोगों को डीब्रीफ किया, उनमें से कुछ लोग जो थे वो बरे, और उन्होंने बताया कि यहाँ पे ये धंधा है, यानी आप अपने वार्डर को 20,000 रुपये तक रिश्वत देने को तैयार हैं कि मेरी 2 दिन के लिए यहाँ पे ड्यूटी लगा दे। तो इसका मतलब ये है कि आपको 2 दिन का लाख मिलना है, तो आपने उसके साथ 20,000 रुपये दे भी तो 80,000 तो बचता। सिपाही ने सोचा होना है 80,000 तो बचेगा, चलो 40,000 ही बचेगा, चलो 30,000 ही बचेगा, 2 दिनों का 60,000 बचेगा, किया है, ठीक हो गया। वो 20,000 रुपये रिश्वत दे के ड्यूटी लवाना है। तो उन्होंने फिर एक फार्मूला निकाला। मैं कुछ फैक्ट्स छुपा भी जा रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ लोगों की सलामती अजीज़ है, अपने सोरस की तो बिल्कुल अजीज़ है, और फैक्ट ये ढूंढा कि ठीक है यार इतला देते रहो। और ये बात जो मैं करने लगा हूँ ये शायद इमरान अहमद खान नियाज़ी और दूसरे लोगों के लिए भी इंकशाफ हो। अगर जो इन्फॉर्मेशन तेन कहता ना उतर दे आकर वो एक कापी सानू दे दिया कर, सानू दस दिया कर कि तुम्हें आज देने के लिए क्या पैगाम मिला है, उसने क्या कहा है, ये तुमने आके तो इस वार्डर को बताया जाना, ठीक है। और बाज़ दफ़ा तो उन्होंने ये गाना साढ़े सामने फ़ोन कहा ताकि हमें यकीन हो जाए कि तुमने वही पैगाम दिया जो तुमने हमें बताया है, तुम कहीं हमें धोखा तो नहीं दे रहे। तमाम लोगों को इन्वेस्टिगेट किया गया और वो मान गए कि हाँ वो ये काम होता है और उनको पैसे मिलते हैं। इतलात यही है कि ये जो नेटवर्क था जब ये ब्रेक हुआ है नए सुपरिटेंडेंट के आने के बाद, अकरम उसके बाद चुका गया। अकरम साहब ने भी इसके अंदर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन बताई है। जो बाहर वाले एलिमेंट थे ना जिनको फ़ोन जाते थे वो भी पड़े गए, सब पड़े गए। वो जिनको बाहर फ़ोन जाते थे और जो त्रम करके पैसे भेजते थे जेल के स्टाफ को, वो भी जनाब जो है वो हो गए हैं, काबू आ गए हैं। तो बहरहाल इस वक्त इमरान अहमद खान नियाज़ी के फरिश्तों को भी नहीं पता कि वो उन लोगों के ज़रिए जो इतला रवायती लोगों के ज़रिए जो इतला अपने लोगों को भेजते हैं, तो वो जो भेजने वाला सिपाही है जिसको उन्होंने ब्राइब किया हुआ है, ठीक है, वो सिपाही जो है वो और जिसको वो भेज रहा है दोनों अपनी जगह के ऊपर मौजूद नहीं है। सिपाही ने पहले इन्फॉर्मेशन इसे दी और उसके बाद उसने उस नंबर के ऊपर जिसको इन्फॉर्मेशन दी वो बंदा जा चुका है, वो नंबर किसी और के पास जा चुका है। लेकिन आप अंदाजा फरमाइए कि पैसे वैसे ही आ रहे हैं, उस सिपाही को पैसे वैसे ही आ रहे हैं, ठीक हो गया।
तो यूँ एक चेक एंड बैलेंस कायम है, क्योंकि इस सिपाही ने अगर गलत इन्फॉर्मेशन उधर पास ऑन की, इधर से छुपा गई, तो फिर भी पढ़ा गया, फिर भी पढ़ा जाएगा। तो अब ये जो चीखें निकल रही हैं ना, कभी तबीयत ख़राब हो गई, कभी कब्ज़ हो गई, कभी टूथब्रश चाहिए, कोई फलानी चीज़ चाहिए, सानू पता है ए ढोल नहीं बज रहे हैं भाई, ए चीखा नहीं निकल रही है, सानू पता है की हो रहा है। ठीक है, वो मौसूफ जो है, वो हमारे सोर्स ने बताया कि उस मौसूफ के साथ डबल हैंड हो रहा है। एक तो जिस बंदे को ये पैगाम दे के भेजते हैं, वो पैगाम बता के जाता है कि आज उन्हें ए क्या है, ठीक है, वो कहते जा दसते, वो आगे फ़ोन करके बताता है, फ़ोन रिसीव करने वाला भी वो नहीं गा जिन्हों फ़ोन करके इतला दे रहा, वो पैसे भी ईमानदारी नाल भेज दिंदा, ठीक है जनाब है 20,000 रख लें, 10,000 रख लें, 5,000 रख लें, ठीक है, वो हर इन्फॉर्मेशन के। और वो तमाम लोग जो है वो इस वक्त जो है ये काम करते हुए पाए जा रहे हैं। ये कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन थी, ये इन्फॉर्मेशन छोड़ के मेरा हासा ही नहीं रुक रहा, और मेरे ज़हन में आ रहा बार बार चोरों को पड़ गए मोर। ठीक है, जो चोराना माल ते डांगा ती गाज, इजी कम इजी गो, आराम के आए हुए पैसे हराम के रास्ते ही जाएंगे। ये जो लोगों से ज़कातें शराते सदकात और खा लो और चंदे के नाम पे जो कुछ वसूल करता है, वो इसी हराम के रास्ते में जाएंगे ना, ठीक है ना। तो ये जेल के अंदर से एक इन्फॉर्मेशन आई थी और बड़ी इंटरेस्टिंग थी, तो मैं क्या पहले मैं अपना हासा रोका, फिर मैं तो इन्फॉर्मेशन दूँ। अब तक के लिए इतना ही, अगले व्लॉग के अंदर फिर हाज़िरी होगी। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तक़सीम करने की तौफ़ीक़ अता करे।